प्रताप जी हमारे साथ हैं, कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान सरकार। प्रताप जी, आपने ब्रेक से पहले सुना सुधांशु जी ने डिटेल काफी बात की और कहा कि देश का माहौल बिल्कुल ठीक है, किसी को वहम हो जाए तो क्या इलाज करें। और महंगाई की बात आपने की तो उन्होंने कहा महंगाई की बात करते करते तो राहुल गांधी ही हैं जो हिंदुत्व पर चले गए। प्रताप जी देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, ये मुल्क जिसकी आज़ादी को सिर्फ 75 वर्ष हुए, इन 75 वर्षों में जब मुल्क खड़ा हुआ, इसमें कोई दौराय नहीं। आज़ादी की लड़ाई हमारे आज़ादी के सिपाहियों ने लड़ी और नफरत को छोड़कर प्यार के साथ सब ने मिलकर लड़ी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हुए और देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद अब नया काम चालू हो गया, रंगों को बांट दो। अच्छा। तिरंगा तो कहीं बांटने की बात ही नहीं कर रहा, सबसे ऊपर केसरिया है, मेरा भगवा है। और खुद भगवान राम तो ब्रह्मांड के मालिक हैं। भगवान राम को आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में नहीं बांट सकते। कोई भी हिंदू ये नहीं कह सकता कि भगवान राम सिर्फ मेरे हैं, उनको सब मान सकते हैं। उनको जीव जंतु, पशु पक्षी, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी माने, सबको मानने का हक है। ईश्वर अल्लाह, यीशु मसीह, गुरु नानक देव, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी सब अपनी अपनी आस्था के प्रतीक हैं। हम अपना अपना धर्म माने, अपने अपने धर्म को स्वीकार करें। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, पहली बार ऐसा हुआ है जब, सुधांशु जी आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आपको ये बात तो करवानी चाहिए। पहली बार मैंने देखा जब केंद्र सरकार आपस में दूसरी पार्टियों से बात करना भी बंद कर रखा है। हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हैं। उस पत्र का जवाब जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी दें, लेकिन इतना बड़ा ऑफिस है, प्रधानमंत्री जी का भी बहुत सम्मान है, मुख्यमंत्रियों का भी अपना सम्मान है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की बड़ी भूमिका होती है पूरे देश के प्रति, वहां से जवाब तक नहीं आते। तो ऐसे में इसमें कोई दोहराई नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार अशोक गहलोत जी की तारीफ भी की। ये कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, भाजपा और कांग्रेस कोई बिल्कुल पूरब पश्चिम नहीं है, इसी देश की पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कुछ मुद्दों पर हमको सबको खड़े होकर एक होना पड़ेगा और ये जो नफरत की आंधी है इसको खत्म करके अब बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई के लिए और बाकी जो समस्याएं, आप जानते हैं 125 करोड़ का मुल्क है, गांव में, गरीब में, खेत में, खलियान में जहां प्रॉब्लम ये आ रही है। आपको याद है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक कानून बनाया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून। आज गांव गांव में नरेगा में काम चल रहा है, उस नरेगा के कारण गांव में रोजगार मिल रहा है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड। अब पूरे देश में, शहरों में केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए राइट टू वर्क, जैसे हमने कांग्रेस ने, मान लीजिए देश के लिए, कांग्रेस भी छोड़िए, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे एक कानून बना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। अब केंद्र सरकार को शहरी रोजगार गारंटी कानून केंद्र सरकार को लाना चाहिए। अब ये जो मुद्दे हैं इन पर जो भी फैसला करना है, सब धर्मों का एक दूसरे का हम सम्मान करें। और ये जो भड़काऊ भाषण देने वाले हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे बीजेपी के, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो और किसी पार्टी का हो, जो दंगे भड़काने की बात करे, देश का माहौल बिगाड़ने की बात करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ये देश दुनिया, प्रताप जी ठीक, आपने बार बार कहा देश में नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है और जो नफरत फैलाए, बांटने की बात करे, भड़काऊ बात करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब विषय यही है बार बार जो आपने कहा उसको भाजपा नहीं मानती। जैसे सुधांशु जी ने कहा कि देश में आपको नफरत आपको दिखाई दे रही है, वो कह रहे नफरत नहीं है, तो कानून का पालन कराना नफरत कहां से हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।